आज बनेंगे प्रोटीन से भरपूर सोयाबीन के टेस्टी और हेल्दी पराठे। राधे राधे फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है जायकेदार रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही बढ़िया टेस्टी और हेल्दी रेसिपी। यहाँ पे देखिए, एक कटोरा भर के मैंने सोयाबीन ले लिया है। सोयाबीन आप कोई सा भी ले लीजिएगा। तो इसे अभी हमें भिगो के रखना है। तो यहाँ पे देखिए, गर्म पानी में मैं इसे 10 मिनट के लिए भिगो के रख दूँगी। आप इस तरह से गर्म पानी कर लीजिएगा और इसको भिगो के 10 से 5 मिनट के लिए ज़रूर रख दीजिएगा। इससे क्या होगा ना, सोयाबीन जब हमारे अच्छे से फूल जाएंगे तब ये अच्छे से पिस जाएंगे। तो सोयाबीन को हमने उधर भिगो के रख दिया है। जब तक हमारे सोयाबीन फूल रहे हैं तब तक हम यहाँ एक इसका आटा लगा लेते हैं। तो एक परात में 1.5 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है। उसमें 1 छोटी चम्मच अजवाइन डाल देते हैं। टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, हल्का ही डालेंगे। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के एकदम सॉफ्ट आटा लगाएंगे। जैसे हम पूरी पराठों के लिए, जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं, बिल्कुल उस तरह से आटा लगाते हैं ना सॉफ्ट, बिल्कुल उसी तरह से आटा हमें सॉफ्ट लगा के तैयार कर लेना है। और देखिए कितना बढ़िया आटा हमने लगा लिया है। थोड़ा सा 1 चम्मच तेल डाल देंगे और हाथ से अच्छे से मल देते हैं। और ये देखिए, हमारा बढ़िया चिकना आटा लग के तैयार हो गया है। तब इसे ढक के रख देंगे। और यहाँ पे देखिए, जब तक हमने आटा लगाया है तब तक हमारे सोयाबीन भी बहुत अच्छे से फूल चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख रहे हैं ना कितना बढ़िया से फूल गया है। तो बस अब इसे धो लेते हैं बढ़िया से। और धोने के बाद बस इसे हम इस तरह से हाथ से निचोड़ते हुए हम इसको निकाल लेंगे। इसका पानी एकदम हमें निकाल देना है, बिल्कुल इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। अच्छे से हाथ से दबा दबा के हमने इसका सारा पानी निकाल दिया। ये देखिए, सारा एक भी पानी नहीं है सोयाबीन में। तो अब इसको साइड में रखेंगे। तो सबसे पहले इसका हम एक मसाला बना लेते हैं। तो 4-5 हमने यहाँ हरी मिर्च ले ली है, 1 टुकड़ा अदरक का, 10-12 कलियाँ लहसुन की डाल दी है, 1 चम्मच भर के साबुत धनिया डाल दी है, थोड़ा सा इसमें काली मिर्च के दाने डाल दिए हैं और 1 चम्मच भर के मैंने साबुत जीरा डाल दिया है। और अब इसे इस तरह से दरदरा सा हमें पीस के तैयार कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह से पीस के तैयार कर लेना है। अब उसी जार में सोयाबीन को भी डाल के हमें इसे पीस लेना है। तो एकदम से हमें मशीन नहीं चलानी है, बस रुकना है और चलाना है। पल्स मोड पे ही इसे चला के हमें पीस लेना है। बिल्कुल इस तरह से हमने सारे सोयाबीन को पीस लिया है। तो अगर आपकी सोयाबीन अच्छे से फूल गई है तो ये बहुत आराम से पिस जाएगी। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया से ये पिस के तैयार हो गई है। अब एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच सरसों का तेल रख दिया है। उसमें आधा चम्मच जीरा डाल दिया है, थोड़ी सी हींग डाल दी है। तड़का जैसे ही पक जाए उसके बाद जो हमने मसाला पीस के रखा है ना, वो सारा हम इसी में डाल देते हैं ताकि मसाले का भी कच्चापन निकल जाए। उसके बाद एक प्याज जो लिया था उसे बारीक बारीक काट के इसको भी इसी में डाल देते हैं। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो यहाँ पे आप लहसुन प्याज बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं। इससे बिना भी बहुत ही बढ़िया हमारे पराठे बनके तैयार होंगे। अब प्याज को हमें अच्छे से पका लेना है। प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए हमें इतना पका लेना है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डाल देते हैं, आधा चम्मच के करीब गरम मसाला डाल देंगे और आधा ही चम्मच इसमें अमचूर डाल देते हैं चटपटे फ्लेवर के लिए, और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद जो सोयाबीन हमने पीस के रखी है ना, इसको भी डाल के अच्छे से हमें इसकी बढ़िया सी भुनाई कर देनी है। सोयाबीन का भी कच्चा जो फ्लेवर है ना वो निकल जाए। तो सोयाबीन और मसाले को एक साथ कम से कम 1-2 मिनट के लिए इसको भून लेना है। और फिर उसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ हम हरा धनिया डाल देंगे। और ये देखिए कितना बढ़िया टेस्टी और हेल्दी हमारा मसाला बनके तैयार हो गया है सोयाबीन का। तो बस अब कुछ नहीं करना है, गैस को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। यहाँ पे देखिए, हमारे आटे को भी रखे हुए करीब 5 से 10 मिनट हो गए। आटा भी हमारा बहुत अच्छे से रेस्ट ले चुका है। तो अब इसे थोड़ा सा हाथ से और मल देंगे ताकि ये और भी बढ़िया चिकना हो जाए। तभी हमारे पराठे जो बढ़िया फूले फूले से और अच्छे बन के तैयार होंगे। और ये देखिए, हमारा आटा भी बहुत ही बढ़िया नरम एकदम सॉफ्ट लग के तैयार हुआ है। तो पराठे के लिए आप बिल्कुल इसी तरह का आटा लगाएंगे, तभी आपके पराठे अच्छे फूले फूले बनेंगे। तो एक लोई इस तरह से हम तोड़ लेते हैं। तो इसको बस चकले पे रख के हम इसको अच्छे हाथ से दबाएंगे और फिर इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल के तैयार कर लेना है। तो इसकी हम बड़ी सी रोटी इस तरह से तैयार कर लेके बेल के, थोड़ी सी पतली, ना ज़्यादा पतली हो और ना ही ज़्यादा मोटी, बिल्कुल इस तरह से मीडियम थिकनेस की होनी चाहिए। ये देखिए, इस तरह से आपको बेल के तैयार कर लेनी है। अब जो हमने सोयाबीन का मसाला बना के रखा था ना, वो 4 चम्मच बिल्कुल इस तरह से बीच में ही हम रखेंगे। पूरे में नहीं फैलाना है, एकदम बीच में रखेंगे।
और इसे हम स्क्वायर शेप में इस तरह से फैला देते हैं। अब यहाँ पे पराठा आपको जैसा भी बनाना हो, राउंड शेप में या स्क्वायर या ट्रायंगल, जैसे भी आपको पसंद हो उस तरह से आप इसे बना सकते हो। तो मैं यहाँ स्क्वायर में बना रही हूँ। बीच में रख के इसको इस तरह से एक साइड से उठाया है, दूसरी तरफ दबा दिया है और दूसरे का उठा के उस तरफ दबा दिया। अब नीचे से उठाएंगे और इस तरह से दबा देंगे, फिर ऊपर वाला हिस्सा भी उठा के हम इस तरह से दबा देंगे। हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि ये बढ़िया से चिपक जाए। अब चाहे आप ऐसे ही रहने दीजिए, पर यहाँ पे थोड़ा सा हल्का हल्का सा बेलन चला देंगे ना, तो ये सब बराबर हो जाएगा। अब इसे ज़्यादा नहीं बेलना है, बस हल्के हाथों से इतना ही बेलन चला देना है ताकि ये बढ़िया से चिपक जाए। जो इसकी परतें हमने चिपकाई ना, वो अच्छे से चिपक जाए। और ये देखिए हमारा ये पराठा बनके तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हमें सारे पराठे बना के तैयार कर लेने हैं। तवा भी हमने गैस पे रख दिया था और तवे जैसे ही गर्म हो जाए उसमें एक पराठा डाल देंगे और जब नीचे से सिक जाए ना तो दूसरी तरफ पलट देंगे। अब यहाँ आपको घी या तेल जो भी लगाना है आप लगा के इसे सेक सकते हो। तो मैं यहाँ तेल से इसे सेक रही हूँ। दोनों तरफ अच्छे से तेल लगा देंगे ताकि हमारा पराठा बहुत ही बढ़िया फूला फूला और टेस्टी बने। और इसे हम इस तरह से तेल लगा के पूरे में बढ़िया से सेक लेते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कितना बढ़िया हमारा ये पराठा एकदम गुब्बारे के जैसा फूलेगा। खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगा था। तो इस पराठों को आप चाहे नाश्ते में बनाएं, लंच डिनर में कभी भी आप बना के खा सकते हो। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, सबको पसंद भी आएगी। आप इसे बच्चों को भी टिफ़िन में बना के दे सकते हो, उनको भी बहुत ही पसंद आएगी। हेल्दी तो है ही है, हेल्दी के साथ में ये टेस्टी भी बहुत है। तो आप इसे कब बना रहे हो, जब भी बनाइएगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपके कमेंट हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरह के अच्छे अच्छे कमेंट किया कीजिए, तो हम आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेके आते रहेंगे इसी तरह से। और ये देखिए कितना बढ़िया हमारा फूला फूला सा टेस्टी हेल्दी पराठा बनके तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पे नए आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना